जब कोई व्यक्ति ईसाई पंथ में विश्वास करना शुरू करता है और फिर वे दिल से चाहता है कि वे इस पंथ को ग्रहण करे, तो उसे बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा किसी को दिया नहीं जाता है, बल्कि बपतिस्मा एक व्यक्ति की खुद की इच्छा से लिया जाता है। बपतिस्मा एक संस्कार है, न कि कोई धार्मिक रिवाज। बपतिस्मा में व्यक्ति खुद की इच्छा से बहते पानी के सोते में पूरी तरह से जलमग्न होकर बाहर आता है और यह विश्वास करता है कि उसने अब से प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक नया आध्यात्मिक जीवन पा लिया है, इसलिए वे अब फिर से अपना पुराना संसारिक जीवन नहीं जिएगा। यह संस्कार वे कलीसिया यानी चर्च के किसी मुखिया या फिर किसी विश्वासी भाई के माध्यम से पूर्ण कर सकता है। इससे पहले कि हम आपको बपतिस्मा क्या है और इसे कब और क्यों लेना चाहिए बताएं, आपको बपतिस्मा क्या नहीं है यह पहले बताना चाहेंगे। तो आइए जानते हैं कि बपतिस्मा क्या नहीं है। बपतिस्मा एक रीति रिवाज नहीं है जो आत्मिक शक्ति देता है। यह किसी जादुई पानी में दिए जाने वाला संस्कार नहीं है, या फिर यह पानी में दिया जाने वाला कोई जादू नहीं है। बपतिस्मा में पानी एक व्यक्ति को नहीं बदलता है। बपतिस्मा कोई एक तरीका नहीं है जो एक व्यक्ति को ईसाई यानी मसीही बनाता है। हम बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं करते। बपतिस्मा किसी व्यक्ति को बदलने, बचाने, परिवर्तित करने के लिए कुछ नहीं करता है। इसलिए अगर आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो आपको यह जानने की आवश्यकता है कि आप बपतिस्मा लेने से ईसाई नहीं बनते। बपतिस्मा आपको विश्वासी नहीं बनाता, लेकिन बपतिस्मा यह जरूर दिखाता है कि आप एक विश्वासी हैं। बपतिस्मा आपको एक विश्वासी नहीं बनाता, पर विश्वासी होना जरूर दिखाता है। आप केवल पश्चाताप करने और यीशु पर विश्वास करने के द्वारा बचाए गए हैं। पश्चाताप और विश्वास पहले आते हैं, इसलिए केवल यीशु ही हमें बचा सकता है। और यीशु पर विश्वास करने के बाद हम अपने विश्वास के प्रतीक के रूप में बपतिस्मा लेते हैं। इसलिए बपतिस्मा आपको विश्वासी नहीं बनाता, यह केवल आपके विश्वासी होने का एक प्रतीक है। तो फिर बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा आत्मिक व आंतरिक परिवर्तन का एक भौतिक और बाहरी प्रतीक है। यह एक बाहरी चिन्ह है जो दिखाता है कि अब आप एक विश्वासी हो। बपतिस्मा आपके आत्मिक परिवर्तन का एक चिन्ह है जो यह दिखाता है कि अब आप बदल चुके हो, आप में कुछ अच्छा घटा है। इसलिए बपतिस्मा का पानी एक आत्मिक परिवर्तन को चित्रित करता है। बपतिस्मा का संस्कार कम से कम 3 बातें प्रकट करता है। पहली बात यह है, बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के प्रति हमारे विश्वास का प्रतीक है। बपतिस्मा दिखाता है कि हम केवल बाइबल के त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। बाइबल के नया नियम की पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 के 18 से 20 आयत में लिखा है, तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उनका पालन करना सिखाओ। और देखो, मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। बाइबल के इन आयतों में हम सीखते हैं कि यीशु आज्ञा देता है कि उस पर विश्वास करने वाले सभी लोग बपतिस्मा लें। कोई भी व्यक्ति बपतिस्मा लेने से पहले एक विश्वासी है और बपतिस्मा लेने के बाद वे एक चेला बनता है। बपतिस्मा लेने के बाद कोई विश्वासी व्यक्ति यीशु मसीह का चेला बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो बपतिस्मा आपको विश्वासी नहीं बनाता है, बल्कि यह एक प्रतीक है कि आप पहले से ही विश्वासी हैं। बपतिस्मा में मुख्य बात यह है कि हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाना चाहिए या लिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब एक व्यक्ति का बपतिस्मा होता है
तो उसको अलग कर दिया जाता है और बाइबल के त्रिएक परमेश्वर के प्रति समर्पित कर दिया जाता है। अब उसके जीवन में कोई और ईश्वर नहीं है, किसी और ईश्वर का नाम नहीं है। केवल बाइबल का परमेश्वर जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, वही उसका सब कुछ है और वही उसका परमेश्वर है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि 90% विश्वासी लोग बपतिस्मा लेने के बाद अपना और अपने बच्चों का नाम बदल देते हैं, और जैसे किसी का नाम सुरेश कुमार है तो नाम बदलकर मैथ्यू, पीटर इत्यादि रख देते हैं, जबकि बपतिस्मा का मतलब है जीवन परिवर्तन, एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह आत्मिकता से भरा हो। लेकिन अधिकांश लोग इन बातों पर फोकस करने की बजाय नाम परिवर्तन करके दूसरे लोगों को जाने अनजाने में यह दिखाते हैं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। लेकिन बपतिस्मा केवल इस बात का प्रतीक है कि अब आप यीशु के शिष्य हैं और बाइबल के एकमात्र परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। दूसरी बात, बपतिस्मा यीशु मसीह में हमारे नए आत्मिक जीवन का प्रतीक है। यह इस बात का प्रतीक है कि हम यीशु के साथ मर गए हैं और उसके साथ जी भी उठे हैं। बाइबल के नया नियम की पुस्तक की पत्री रोमियो अध्याय 6 में पौलुस कहता है कि विश्वासी लोग पवित्र जीवन जीते हैं क्योंकि यीशु में हमारे पास नया जीवन है। वह कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा ख्रिस्ट यीशु के साथ एक हुए, बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में भी सहभागी हुए। इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए हैं, जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसे ख्रिस्ट जिलाया गया था वैसे हम भी जीवन की नई चाल चलें। बपतिस्मा एक प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति पानी के नीचे जाता है तो यह उसके मरने और यीशु के साथ गाड़े जाने का प्रतीक होता है। जब कोई व्यक्ति पानी से बाहर आता है तो यह उसकी यीशु के साथ मृत्यु से जी उठने का प्रतीक होता है। यह एक सुंदर प्रतीक है। अगर आपने यीशु पर भरोसा किया है तो बपतिस्मा इस आत्मिक परिवर्तन का भौतिक व बाहरी प्रतीक है जो पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में किया है। इसका मतलब यह है, पुराना संदीप, रमेश और पुरानी सुमन मर चुके हैं। आप यीशु के साथ मर गए और अब उसने आपको नया आत्मिक जीवन दिया है। यीशु जीवित हैं और ऐसे ही आप यीशु मसीह के जीवित होने की वजह से आत्मिक रूप से जीवित हो। दूसरी बात जो हम सीखते हैं वह यह है कि बपतिस्मा यीशु में हमारे नए आत्मिक जीवन का प्रतीक है। फिर तीसरी बात, बपतिस्मा हमारी कलीसिया से संगति का प्रतीक है। यह इस बात का प्रतीक है कि हम यीशु मसीह की देह के सदस्य हैं। बाइबल के नए नियम की पुस्तक पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 के 12 से 13 आयत यह कहता है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके कई अंग हैं, और देह के सब अंग यद्यपि अनेक हैं तो भी वे एक ही देह हैं, ठीक इसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, चाहे यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा पाया और हमें एक ही आत्मा पिलाया गया। इस अध्याय में पौलुस लिखता है कि प्रत्येक विश्वासी ने एक ही आत्मा द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा पाया है। इसका मतलब यह है कि जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आपके पास पवित्र आत्मा है। आपको बपतिस्मे के समय पवित्र आत्मा नहीं मिलता। सच्चाई और गहराई के साथ बपतिस्मा लेना इस बात का प्रतीक है कि आपके पास पहले से ही पवित्र आत्मा है, और उसी समय जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप यीशु मसीह की देह के अंग बन जाते हैं। बपतिस्मा हमारी कलीसिया से, यानी विश्वासी जन और शिष्यों से संगति का प्रतीक है। इसलिए जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप कह रहे हैं, मैं बाइबल के त्रिएक परमेश्वर के प्रति समर्पित हूँ। मेरे पास यीशु के साथ नया जीवन है और मैं यीशु मसीह की देह का अंग हूँ।
इसलिए परमेश्वर के प्रति आपकी प्रतिज्ञा का मतलब कलीसिया के प्रति प्रतिज्ञा भी है, क्योंकि बपतिस्मा आत्मिक लोगों के साथ हमारी संगति का एक प्रतीक है। इसके अलावा हमें यह भी पता होना चाहिए कि किसको बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा केवल वे लोग जो पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं बपतिस्मा ले सकते हैं। केवल वे जो बाइबल के त्रिएक परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं बपतिस्मा ले सकते हैं। केवल वे जिनके पास यीशु मसीह में नया आत्मिक जीवन है बपतिस्मा ले सकते हैं, और केवल वे जो यीशु मसीह की देह के प्रति समर्पित हैं बपतिस्मा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी विश्वासी से विवाह करने के लिए बपतिस्मा ले रहे हैं तो बपतिस्मा आपके लिए नहीं है। अगर आप अपने माता पिता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बपतिस्मा आपके लिए नहीं है। अगर आप और मित्र बनाना चाहते हैं तो बपतिस्मा आपके लिए नहीं है। इसलिए बपतिस्मा केवल एक विश्वासी के लिए है, अविश्वासियों के लिए नहीं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि बपतिस्मा क्या है और इसे कब और क्यों तथा किन लोगों को लेना चाहिए। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।